नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आप ही लोगों के लिए सवाल किया है उसको डिटेल से देखिए। अगर आपके भाग्य रेखा से कोई रेखा सीधे आपके गुरु माउंट पे गई हो तो उसका क्या फल मिलता है। सबसे पहले आप देखिए, मैं बहुत दिन हो गया बताए हुए, मैं एक बार रिवाइंड कर देती हूँ आप लोगों को कि हमारे हाथ जो होते हैं उसमें प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइनें होती है जो कि मुख्य रूप से होती है। और ये लाइन अगर जातक को हो तो बहुत ही कम मेहनत में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। तो प्राइमरी लाइनें कौन सी होती हैं हमारी, ये हो गई आपकी जीवन रेखा, ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, ये हो गई आपकी हार्ट लाइन, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन, ये हो गई आपकी माइंड लाइन, ये हो गई आपकी हार्ट लाइन हृदय रेखा। ये तो हो गई प्राइमरी लाइनें। देखिए ये जो लाइनें होती है ना, आपको कम से कम 90% लोगों के हाथ में दिख जाएगा। बहुत कम ही लोगों के हाथ में होते हैं जो कि ये लाइनें नहीं होती है, तो इसे हम लोग इसलिए प्राइमरी लाइनें बताती है। जीवन रेखा जो कि आपकी लाइफ को मेजर और माइनर इवेंट को बताता है। मस्तिष्क रेखा आपके मस्तिष्क की गतिविधि को बताता है। हृदय रेखा आपके हृदय के गतिविधि को बताता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लाइफ लाइन तो चलिए आपके बड़े बड़े मेजर इवेंट होगा, जैसे कि आपका जॉब लगना, आपका जॉब चेंज करना, आपका हेल्थ प्रॉब्लम, या आपने बहुत अच्छा घर ले लिया, या फिर कुछ बड़ा काम किया उसका। और छोटा काम में जैसे आपको कुछ लॉस लग गया, कर्ज वर्ज की स्थिति है, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये सब आपकी लाइफ लाइन से जान सकते हैं। लेकिन माइंड लाइन से क्या जान सकते हैं कि आपकी बुद्धि कितनी तीव्र है, आप कोई चीज़ को कितना जल्दी सीखते हो, आप किस वे में सोचते हो, थिंकिंग और वे क्या है आपकी। तो ये सब आपकी माइंड लाइन बताती है। और आप कितना प्रैक्टिकल हो, कितना इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हो, कि चीज़ों को किस तरह से प्रैक्टिकली रूप से देखते हो या फिर आप काल्पनिकता रूप से देखते हो, है ना। कितने ज़्यादा रोमांटिक हो, कितने ज़्यादा मतलब नॉर्मल जो होते हैं वो हो, तो ये सारे कुछ हम लोग मस्तिष्क रेखा से देखते हैं। अब हार्ट लाइन से क्या देखते हैं फिर, तो हार्ट लाइन से देखते हैं हम लोग इमोशनली अटैचमेंट जो होता है, जैसे कि एक दिल से जुड़ा हुआ है ना लोग, जो लोग दिल से जुड़े हुए होते हैं, जैसे आपका लवर हो गया, आपके बच्चे हो गए, आपके हस्बैंड होंगे, आपके माता पिता हो गए, तो ये जो कनेक्टिविटी जो होती है, इसकी जो गतिविधियाँ होती है, अगर मान लीजिए आपकी हार्ट लाइन कहीं पे डिफेक्टिव है तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल प्रॉब्लम होगा। इमोशनल प्रॉब्लम में मतलब दिल से आपको दुख होगा। एक होता है कि हाँ सुने थोड़ा देर बुरा लगा, कोई बात नहीं, ये लाइफ टाइम इफेक्टेड होगा, है ना। तो ये होता है आपकी और हार्ट की गतिविधि, आपकी हार्ट लाइन, आपकी हार्ट की गतिविधि, कोई चीज़ को आप हार्टली सोचते हैं, इमोशनली सोचते हैं, तो ये चीज़ आपकी हार्ट लाइन से जानते हैं। और देखिए आपके हथेली में मान लीजिए प्राइमरी लाइनें हैं, सेकेंडरी लाइनें हैं, उसके बाद कोई लाइनें बनती है तो वो अपना फल ऐड करती है। मान लीजिए आपके हाथ में ये तीनों लाइन बहुत अच्छा है, ठीक है, इसके बाद प्राइमरी लाइनें बहुत अच्छा है, कहीं दोष नहीं है, एकदम से निर्दोष है, दोष मुक्त है। और साथ ही साथ मान लीजिए यहाँ पे आपको इस तरह से बन गई रेखा, ये कौन सी रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है, ये सेकेंडरी लाइन आता है। और ये है आपका सूर्य रेखा और ये है आपका बुध रेखा। ये तीन रेखाएं जो है आपको सेकेंडरी लाइन में आते हैं। तो सपोज ये तीनों रेखा है, तो ऐसे जातक क्या होगा, ऐसे जातक बहुत कम मेहनत में बहुत जल्दी सफलता पाएंगे। जहाँ जाएंगे वहाँ इनको एक हेल्प करने के लिए पहले से गॉड के द्वारा भेजा हुआ एंजल रखा हुआ रहता है। तो लाइक इस तरह से चीज़ें होती है, ठीक है। एक रेखा यहाँ भी होता है, तो इस पे देखिए, इसमें दो चीज़ होता है। आप लोगों को क्या मैं आऊँगी उस सवाल पे भी आऊँगी कि बृहस्पति पे जाए तो क्या होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि एक सवाल में थोड़ा सा बनता है ना, तो इसी में आपको बहुत कुछ मैं बताना चाहती हूँ। इसीलिए देखिए ये लाइन तो समझ में आ गया। अब देखिए किसी किसी जातक को देखेंगे आप, ये लाइन है ना, ये लाइन जितना लाइफ लाइन से सटा हुआ हो, जितना डिस्टेंस कम हो, उतना ही लोगों का लाइफ अच्छा होता है। इनको हम लोग मंगल रेखा बोलते हैं, इसको हम लोग देवीय रेखा बोलते हैं, ईश्वरीय रेखा बोलते हैं, गार्डन एंजल लाइन बोलते हैं। मतलब जितना शुभता हो, क्योंकि देखिए कहाँ है, ये मंगल के क्षेत्र पे है, बाहरी मंगल और अंदरूनी मंगल। मंगल का मतलब ही क्या होता है, मंगल होना, सब कुछ अच्छा होना। और हाथ में एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, स्लीपिंग लाइन दो ही अच्छे होते हैं। कौन, एक हार्ट लाइन, एक माइंड लाइन। बाकी हथेली में स्लीपिंग लाइन अच्छी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग लाइन ही अच्छी होती है। और यहाँ पे होने का मतलब ये जितना पास होगा उतना लोगों को सपोर्ट मिलेगा लोगों के द्वारा। मान लीजिए आपकी लाइफ लाइन कटी फटी भी हो, दोष युक्त भी हो, अगर ये लाइन है ना तो वो जातक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, थोड़ी बहुत टेंशन होगी, परेशानियां आएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है।
अगर ये लाइन मान लीजिए फासला लिए हुए हो इस तरह से, तो इसको हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन बोलते हैं। इससे क्या होगा, ये लाइन तो आपके लाइफ लाइन को सपोर्ट किया, ये लाइन क्या करेगा, ये लाइन भी आपके लाइफ लाइन को सपोर्ट करेगा, लेकिन दूसरे वे में। ये लाइन आपको अदर व्यक्ति आपके लाइफ में लाएगा और उससे आपको सपोर्ट होगा। सपोज आपको एक तरह से किसी नौकरी में जाते हैं, रेफरेंस पे जाते हो, तो रेफरेंस वाला लाइन ये हुआ, अच्छा चीज़ करवाएगा लेकिन लोगों से रेफरेंस से करवाएगा, लाइक इस तरह से। तो ये होता है पास वाले मंगल रेखा में और दूर वाले मंगल रेखा। हालांकि इसे हम लोग मंगल रेखा नहीं बोलते, हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन बोलते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो न्यू व्यूअर्स हैं, जिनको पता नहीं है केमिस्ट्री होता क्या है, उनके लिए ईजी वे में समझने के लिए मैं ये उदाहरण एग्जाम्पल मैंने दिया है। ठीक है, तो ये हो गई। अब आइए भाग्य रेखा पे, जैसा कि वो सेकेंडरी लाइन में आता है भाग्य रेखा। तो किसी जातक का आप देखेंगे भाग्य रेखा यूं है और यहाँ से कोई लाइन यहाँ गया है या फिर यहाँ से कोई लाइन यहाँ, मतलब भाग्य रेखा से कहीं से भी लाइन आपके गुरु माउंट पे जाए तो जिस प्रकार से कुंडली में गज केसरी योग का फल मिलता है, उसी प्रकार से हाथ में भी गज केसरी योग का फल लाइक उसी प्रकार से मिलता है। तो गज केसरी योग में क्या फायदा मिलता है, लड़का हो या लड़की, ससुराल बहुत रिच होता है, लाइफ पार्टनर बहुत सेटिस्फैक्शन भरा होता है, जमीन जायदाद की कमी नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब होता है, सत्ता हाथ में होता है, घर में ही रहेंगे तो मालिक बन के रहेंगे, और समाज में निकलेंगे तो वहाँ पे भी उनको एक तरह से जहाँ जिस जगह रहेंगे तो अपर पोस्ट पे, उच्च पदाधिकारी, उच्च अधिकारी के पोस्ट पे रहते हैं। तो यही होता है। अगर ये फल आपको देखना है तो आपको क्या देखना होगा, देखिए जिन भी जातक का जब तक प्राइमरी लाइनें अच्छा नहीं हो, दुरुस्त नहीं हो, तब तक सेकेंडरी लाइनें या फिर अदर कोई लाइनें साइनें हो तो वो ज़्यादा फल नहीं देता है। सपोज मान लीजिए आपकी लाइफ लाइन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आपको इस तरह का योग बन रहा है तो आपको मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा, पैसा भी होगा, आप इलाज भी बहुत अच्छे जगह कराओगे, अपोलो मैक्स में कराओगे, है ना, लेकिन खर्चा तो होगा, पैसा तो आ रहा है, यही तो पैसा दे रहा है जो कि अपोलो मैक्स में आप अपना इलाज करा रहे हो, लेकिन पैसा क्यों नहीं बच रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन आपकी खराब है ना। तो लाइफ लाइन जब खराब रहेगी तो कहाँ से पैसा बचेगी, तो पैसा तो आएगी लेकिन पैसा भी खत्म होती रहेगी। तो यही होता है, अगर इस तरह का लाइन हो, अगर मान लीजिए ये लाइन कट हो इस तरह से या फिर टूटी फूटी हो, द्वीप हो, तो इसीलिए लाइफ लाइन बहुत मैटर करता है आपके हाथ में। अब देखेंगे किसी भी के हाथ में आप देखेंगे बहुत कम आप ऐसा हाथ दिखेगा, देखिए आप मस्तिष्क रेखा मिसिंग देखेंगे, हृदय रेखा मिसिंग दिखेंगे, लेकिन लाइफ लाइन बहुत कम मिसिंग होता है। अगर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, देखिए वैसे जीने का मरने का प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता है, खुद किसी को पता नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है। आप कभी भी हथेली में देखें, ऐसा मतलब अभी तक एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कि किसी का लाइफ लाइन छोटी हो और माइंड लाइन भी छोटी हो और हार्ट लाइन भी छोटी हो, किसी भी जाते हो, तो इन लोगों की आयु अल्प आयु होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि जिनका लॉन्ग लाइन है, ये लाइन लॉन्ग है, फिर क्यों उनकी अल्प आयु हुई, तो देखिए उनके हाथ में भी आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे फॉल्ट मिलेगा। फॉल्ट कहाँ मिलेगा, राहु रेखा सबसे बड़ा मेजर जो होता है ये होता है। अगर इस तरह से काटे तो ये प्रॉब्लम होता है, होता ही होता है। और एक कंडीशन और होता है, इस तरह से जिसका लाइन होता है, ठीक है, आप देखेंगे अक्सर ऐसे जातक जुनूनी होते हैं, गुस्सा बहुत आता है, माइंड से काम ये लोग कर लेते हैं, या तो दिमाग से लेते हैं या तो दिल और दिमाग दो ही काम करता है। देखिए सबका अपना अपना डिपार्टमेंट बटा है, तो जो जिस डिपार्टमेंट में काम करे ना तो इसीलिए अच्छा होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, आप क्या देखेंगे, यहाँ पे हार्ट लाइन और माइंड लाइन एक हो गया है ना, हार्ट लाइन और माइंड लाइन एक हो गया है, तो यहाँ पे या तो दिमाग काम करेगा या तो दिल काम करेगा, एक पे तो स्ट्रेस पड़ेगा ही पड़ेगा। मान लीजिए ये रेखा आपका एकदम से ऊपर से गया हुआ है, यूं है, तो यहाँ पे क्या होगा, बंदे को हार्ट अटैक वगैरह आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसको छोड़ दीजिए, अब माइंड लाइन पे इस तरह से आइए, इस तरह से लाइनें रहेगा तो ये दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ेगा तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा या फिर इस तरह की कोई भी दुर्घटनाएं हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ये प्रैक्टिकली रूप से देखा गया है कि इस तरह से होता है। अब ये नहीं बोलूँगी कि ऐसा होना ही होना है, क्योंकि बहुत सारी टाइम भी होते हैं, शनि का महादशा अंतरदशा। देखिए एक चीज़ आप लोग जानिए, राहु की महादशा अंतरदशा में आपको स्ट्रगल कराएगा, कुछ लेगा नहीं, कुछ छीनेगा नहीं, लेकिन शनि की ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, शनि का महादशा चल रहा हो, अंतरदशा चल रहा हो, इस समय लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। इस टाइम लोगों से छीनते हैं, है ना, तो ये चीज़ होता है। तो यही मैं बताना चाह रही थी, भाग्य रेखा पे से कोई जाए तो कुछ नहीं, ये तो अच्छी सिंबल है। और इसके साथ मैंने बहुत कुछ आज आप लोगों को बता दिया, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल आप लोगों ने जो किया था ना, उसको इंक्लूड करके मैंने एक वीडियो बना दिया, जिसमें कि शायद आप लोगों के बहुत सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आई है, तो वीडियो को
फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।